महाराज जी, हम्म, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कोई प्रमाण है? और हमारे शरीर में 9 छिद्र, एक ब्रह्मरंध्र होता है। ये हाँ, मिलके 10 छिद्र बनाते हैं। ठीक। इन 10 छिद्रों का 10 महाविद्याओं से कोई संबंध है, ऐसा हमने सुना है। इनका कोई शास्त्र से में ठीक ठीक, प्रमाणित बताते है? हैं बताते हैं बताते हैं। देखिए, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के संबंध में तो शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र देखें तो पौराणिक और आगमिक, इन ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। सबसे पहले आगमिक दृष्टि से देखिए, शक्ति संगम तंत्र शाक्त संप्रदाय में एक काफ़ी महत्व रखता है। तो उस ग्रंथ के अंतर्गत 10 महाविद्याओं के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। हर महाविद्या का अलग अलग वर्णन वहाँ मिलता है और उसी क्रम में महाविद्याओं के मंत्र भेद, अंग देवता आदि सब वर्णित हैं। इसी के साथ शक्ति संगम तंत्र में विद्याओं के भैरवों के विषय में भी उल्लेख है। विद्याओं की यक्षणियाँ, हर एक एक महाविद्या की अलग अलग यक्षणी होती है, उनका भी उल्लेख है। उनकी साधनाओं के विषय में भी वहाँ संकेत किए गए हैं। तो शक्ति संगम तंत्र में देख लेना चाहिए, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कथा अलग अलग दी गई है कि अलग अलग महा विद्या किस प्रकार से उद्भूत हुई प्रयोजनवशात। मुख्यतः देखो तो ये सभी महाविद्याएं एक ही पराशक्ति का ही अवान्तर रूप है। वो पराशक्ति भिन्न भिन्न प्रयोजन के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है और जब वह प्रकट होती हैं तो वही एक नया रूप या महाविद्या कही गई है। इस तरह से समझना चाहिए। अब पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो शिव पुराण में 10 महाविद्याओं के प्राकट्य की जो है कथा वर्णित है। शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में महाकाल आदि जो 10 अवतार हुए हैं महादेव के, उनके साथ में 10 शक्तियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, उन 10 शक्तियों को ही 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है और उनके नाम वही है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, ये सब वहीं कमलात्मिता तक जो है वर्णित है। शिव पुराण की उमा संहिता में रुरु दैत्य के पुत्र दुर्गम के वध के लिए भगवती ने 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया, ऐसा वर्णन है। उधर वृद्ध धर्म पुराण में आ जाइए। वृद्ध धर्म पुराण के अंतर्गत और महाभागवत उपपुराण है, जिसको देवी पुराण भी कहते हैं, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। तो वहाँ पर एक वृत्तांत यह आया है कि दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। भगवती सती को पता लगा। भगवती सती बोली भगवान शिव से कि हमें चलना चाहिए। भगवान शिव ने मना किया। उन दोनों के बीच थोड़ा वाद विवाद हुआ। अंत में भगवान शिव बोले सती से कि भाई तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो हम तो नहीं जा रहे। तो भगवती सती उस समय थोड़ा क्रोध में आ गई और एक विकराल रूप भगवान शिव के सामने प्रकट किया। भगवान शिव उस रूप को देख करके इधर उधर भागे। तो शक्ति बोली भागो मत, किसी प्रयोजन से यह स्वरूप में दिखा रही हूँ। तो भगवान शिव नहीं रुके, तो उन्होंने 10 दिशाओं को अपनी 10 मूर्तियों से या अपने 10 स्वरूपों से रुद्ध कर दिया। भगवान शिव रुके, तब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि भाई ये क्या स्वरूप है आपका, ये विकराल स्वरूप तो मैंने कभी नहीं देखा। तो बोली कि मैं इसलिए ये स्वरूप दिखा रही हूँ कि मैं इन शक्तियों से समन्वित हूँ। उस यज्ञ में यदि आपका जो है अवहेलना हुई है और मैं वहाँ जाती हूँ, फिर भी आपका अपमान वहाँ पे किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो मैं यज्ञ को ध्वंस करने की शक्ति रखती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी क्षमता प्रदर्शन कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रही हूँ। तो एक ये वृत्तांत है। ऐसा ही वृत्तांत महाभागवत पुराण में है, जिसको देवी पुराण भी कहते हैं। वो ये श्रीमद् जो देवी पुराण है ना, मध्य देवी पुराण, उससे अलग ये महाभागवत है, समान नहीं है ये दोनों। तो वहाँ पर यह वृत्तांत पूरा
उल्लिखित है। अब आप पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में 9 रंध्र और एक ब्रह्मरंध्र मिलकर के कुल 10 छिद्र होते हैं, तो इनका क्या संबंध है 10 महाविद्याओं से। देखिए, जितने शास्त्र का अन्वेषण हमने किया है, तांत्रिक, आगमिक या पौराणिक ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों में तो इस तरह का वर्णन नहीं है। अगर विद्या का कुछ वर्णन है तो उसका दृष्टिकोण अलग है, उसका तारतम्य 10 महाविद्याओं से बैठाया जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है, वो विषय अलग हो जाएगा। परंतु जो आगमिक, पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ऐसा हमें तो कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि इन 10 रंध्रों का, मतलब 9 मुख्य द्वार और एक ब्रह्मरंध्र, इनका कोई सीधा संबंध 10 महाविद्याओं से है। परंतु हमें स्मरण यह आता है, जब हम अपनी पीएचडी कर रहे थे तब हमने एक ग्रंथ में इस तरह की एक चर्चा पढ़ी थी। ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी एक बड़े विद्वान हुए हैं और तांत्रिक ग्रंथों पर उन्होंने काफ़ी अन्वेषण किया है। उन्होंने तंत्र आगम खंड, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से प्रकाशित है, संस्कृत वाङ्मय का वृद्ध इतिहास, वहाँ उन्होंने शाक्त अधिकार में ये सारे उल्लेख दिए हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने शाक्त संप्रदाय से संबंधित वहाँ और भी बताई है। तो एक स्थल पर उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनका शरीरगत 10 रंध्रों से संबंध होता है, और उसमें उन्होंने प्रमाण दिया है। तंत्र रश्मि एक ग्रंथ है, और वह ग्रंथ कोई आगम कोटि का ग्रंथ नहीं है। आशुतोष चौधरी उसके कोई लेखक हैं, तंत्र रश्मि। तो वहाँ आशुतोष चौधरी ने यह उल्लिखित किया है कि इन 10 महाविद्याओं का संबंध 10 रंध्रों से है। क्रम जहाँ तक हमें स्मरण आता है वह इस प्रकार है कि सीधे कान की अधिष्ठात्री काली हैं, बाएं कान की तारा हैं, सीधे नेत्र की अधिष्ठात्री षोडशी, बाएं नेत्र की अधिष्ठात्री भुवनेश्वरी, सीधी नासिका की अधिष्ठात्री मातंगी, बाईं नासिका की धूमावती, मुख की अधिष्ठात्री बगलामुखी, और जो मूत्र विसर्जन मार्ग है उसकी अधिष्ठात्री उन्होंने सिद्ध किया है भैरवी को, और जो मल द्वार है उसकी अधिष्ठात्री कमलात्मिका है, और ब्रह्मरंध्र की अधिष्ठात्री छिन्नमस्ता। ऐसा वहाँ पर वर्णन मिलता है। परंतु अंत में ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने एक पंक्ति वहाँ लिखी कि इस कथन की शास्त्रीय प्रमाणिकता अन्वेषणीय है। माने यह देखना पड़ेगा कि इस तरह का कहाँ किस शास्त्र में कहा गया है। तो जितना हमने अनुसंधान किया है अपनी पीएचडी के दौरान, शास्त्र ग्रंथों को और तांत्रिक ग्रंथों को, इनको काफ़ी हमने ढूंढा, तो हमें कहीं इस तरह का प्रमाण किसी ग्रंथ में तो नहीं मिला। परंतु वो आशुतोष चौधरी जी ने तंत्र रश्मि में किस आधार पर लिखा है, यह मतलब वास्तव में एक शोध का विषय बनता है। उनका अपना अनुभव है या अपने प्रज्ञा चक्षु के जो ज्योतिर्मय ज्ञान के बल पर उन्होंने लिखा है, या जैसे भी है, मतलब एक दृष्टि से देखा जाए तो उनके इस कथन पर सीधे सीधे कोई आक्षेप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 महाविद्याएं इन 10 रंध्रों से जो संबंधित हैं, ये संभावना है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ऐसा भी है कि जब वो ब्रह्मांड का रोधन 10 दिशाओं में कर सकती हैं, तो शरीर में भी 10 द्वारों का रोधन करने में सक्षम है परम चेतना। तो उस दृष्टि से समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ और है, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में आप तारतम्य देखिए छिद्रों के आधार पर। शिशिन आदि अवयव अवच्छिन्न पुरुष शरीर होता है, ठीक, और स्त्री शरीर क्या है? स्तन योनि आदि अवयव अवच्छिन्न शरीर क्या है? वो
स्त्री शरीर है। पुरुष शरीर में छिद्रों की संख्या मुख्य तो 9 है, एक ब्रह्मरंध्र को जोड़ लो तो 10 हो जाती है, जैसे आपका कथन है उसके आधार पे कह रहे हैं। ठीक, स्त्रियों के शरीर में वही संख्या 13 हो जाती है। भाई 7 छिद्र तो यही है हमारे। ठीक, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। ठीक, एक मलद्वार, कितने हुए 8। स्त्रियों में जनन छिद्र और मूत्र विसर्जन मार्ग अलग अलग, कितने हो गए 10। और 2 स्तन के छिद्र 12 और एक ब्रह्मरंध्र जोड़ लो तो 13। तो ये 13 छिद्र हैं। अब ये देखें कि भाई 10 महाविद्याओं का संबंध 10 छिद्रों से तो हो रहा है। अब वहाँ पर जो 3 छिद्र अधिक हैं, क्योंकि शक्ति की साधना में तो महिलाएं भी अधिकृत हैं, स्त्रियों का अधिकार पुरुषों से सबसे पहले आता है शक्ति साधना में, तो तारतम्य कैसे बने? तो नारायण फिर उधर उन्मत्त भैरव और विरूपाक्ष का मत है, उन्होंने 13 महाविद्याएं मानी है, उनको उन 13 छिद्रों से जोड़ लो। माने एक बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आशुतोष चौधरी जी ने जिस आधार पर लिखा है उस आधार को तो हम यहाँ स्त्री के शरीर पर 13 महाविद्याओं को रोपित कर सकते हैं। अच्छा सुंदर तर्क है उनका। और दूसरी चीज़ आप ऐसा समझें कि एक मतांतर में 16 महाविद्याएं हैं। अब इन 16 महाविद्याओं को शरीर में जोड़ लो, है नहीं, 5 पंचक अलग कर लो, प्राण पंचक अलग हो गया, इंद्रिय पंचक अलग हो गया, कर्मेंद्रिय अलग, ज्ञानेंद्रिय अलग, है ना, और आपके अंतःकरण पंचक अलग हो गया। ऐसे करके आप कितने विभाग बना लो, आप 28 महाविद्याओं को 27 महाविद्याओं को स्थान दे देंगे शरीर में। ठीक है, आप 51 महाविद्याओं को शरीर में स्थान दे देंगे। 51 वर्ण होते हैं साहब, उनके आधार पर महाविद्याओं को दो एक एक वर्ण, और उसके अतिरिक्त अपने शरीर में ही हम इतने स्थान बना देंगे। चक्रों में देखो, चक्रों में कुल मिलाकर के कितनी कर्णिकाएं हैं, उनके दल कितने बनते हैं? कभी ध्यान दिया है आपने? 50 दल बनते हैं। विशुद्ध कंठ में, मतलब जो कंठ में विशुद्ध चक्र है, इसमें कितने दल हैं? 16 है, नहीं है? अनाहत में कितने दल हैं? नहीं पता, 12। मणिपुर में कितने हैं? 10। स्वाधिष्ठान में कितने हैं? 6। मूलाधार में कितने हैं? 4। आज्ञा में कितने हैं? 2। कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 50, है ना। जैसे वो अमृता आदि योगिनियाँ हैं जो श्री विद्या में हम न्यास करते हैं, ठीक, उन योगिनियों के ही समतुल्य जो है महाविद्याओं को मान लो, तो वो महाविद्याएं ऐसे तो इन्हीं दलों में प्रतिष्ठित करके 50 और एक 51वीं ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित कर दो, तो माने 51 महाविद्याओं की भी सन्निधि लग जाएगी। 51 महाविद्याएं कहाँ कहीं गई हैं? महाकाल संहिता में कही गई है, नहीं, कामकला खंड में, वहाँ 51 महाविद्याएं गिनाई हैं। तो माने ये जो तार्किक योजनाएं करते हैं साधक लोग, इसका भी बड़ा एक दिव्य आधार रहता है, क्योंकि वह अपने अनुभव से करते हैं। तो जो ये 10 छिद्रों का 10 महाविद्याओं के साथ में जो संबंध है, वो ऐसी ही साधकों की आंतरिक प्रेरणा से उद्भूत एक योजना है, जितना हमने समझा है। और अगर कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण मिलता है तो आप भी खोजिए, बताइए हमें, जितना हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, क्योंकि हमने कहीं गुरु मुख से तो इस तरह की चीज़ नहीं सुनी 10 महाविद्याओं का। हाँ, 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं और भगवान शिव, इनका संबंध, भगवान शिव का रोधन, अर्थात क्या है? सर्वत्र, मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूपेण जो निर्गुण ब्रह्म है उसको सगुण ब्रह्म करने की क्षमता रखने वाली, माने सर्वविद, चारों दिशाओं से उसको सगुण कर देती है। इस दृष्टि से 10 महाविद्याओं को हमारे गुरुदेव ने एक बार हमें थोड़ा समझाया था, जब हम दिल्ली में थे, संस्कृत विद्यालय में जाते थे हम, शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय में। हालांकि हम तो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे थे, बॉटनी डिपार्टमेंट में थे, परंतु हमारा रुझान था संस्कृत की तरफ, तो जाते थे। तो जन प्रकाश गुरुदेव थे, वही हमको जो है इन सब चीज़ों के विषय में बताया करते थे।
समझिए कि उन्होंने ही हमारे अंदर यह बीज रोपित किया, या उन्होंने हमारी अंदर कुछ ऐसी चीज़ को देखा कि हम शायद इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, या उन्होंने हमारे अंदर कुछ योग्यता देखी होगी, तब वो हमें ऐसी बातें बताया करते थे। तो और अपने अध्ययन से भी जो हमने जाना वो आपको बताया। तो इसलिए दश महाविद्याओं की उत्पत्ति के विषय में तो शक्ति संगम तंत्र, बृहद्धर्म पुराण और शिव पुराण, महाभागवत उपपुराण, इनका अनुशीलन करना चाहिए। और 10 छिद्र और आपके ये 10 महाविद्याओं का जो कथन है, इसमें तंत्र रश्मि नामक ग्रंथ में आशुतोष चौधरी जी ने कुछ लिखा है, ऐसा बृजवल्लभ द्विवेदी जी ने ख्यापित किया है। उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बृजवल्लभ द्विवेदी जी बहुत बड़े तंत्र के मर्मज्ञ थे। गोपीनाथ कविराज जी ने तांत्रिक साहित्य एक ग्रंथ का संकलित ग्रंथ ही समझिए वो तांत्रिक साहित्य। उन्होंने वहाँ समस्त तांत्रिक साहित्यों की आकार आदि सूची दी है, और यह भी उनका परिचय दिया है कि किस ग्रंथ में क्या क्या विषय वर्णित है। तो उस तांत्रिक साहित्य की भूमिका में उन्होंने 10 महाविद्याओं के विषय में चर्चा की है। गोपीनाथ कविराज जी ने बड़ी मार्मिक चर्चा है कि काली का साहित्य क्या है, षोडशी का साहित्य कितना है, भुवनेश्वरी का साहित्य क्या है। मतलब साहित्यिक दृष्टि से वर्णन किया है, साधना की दृष्टि से नहीं किया है। साहित्य माने इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ विवेचन है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के देख लें, आपको एक अच्छी खासी सूची मिल जाती है, उसमें अध्ययन करें, वहाँ कहीं कुछ मिल जाए। तंत्र का अपार साहित्य है, कोई और छोर ही नहीं है। वैदिक साहित्य से भी ज़्यादा विशाल तांत्रिक साहित्य है। माने तांत्रिक साहित्य के कैटलॉग्स का ही अगर कलेक्शन आप करें तो आपकी कम से कम नहीं तो 10-15 अलमारियां भर जाएंगी। वो तो सिर्फ कैटलॉग होंगे, सिर्फ ग्रंथों की सूची मात्र होंगे। फिर उन ग्रंथों का भी संकलन पूरी अभी ऐसी समझिए पांडुलिपियाँ ऐसे ही रखी हैं जो अभी तक टच भी नहीं हुई हैं, किसी ने छुआ भी नहीं है उनको। यानी उनमें न जाने क्या क्या ऐसे विशेष रहस्य छिपे होंगे। जब वो प्रकाशित हों तो जनसाधारण तक मिले, जनसाधारण कुछ पढ़े, नई चीज़ें मिलें। क्या पता उसमें ऐसा कुछ प्रमाण मिल जाए, किसी पांडुलिपि में ऐसा प्रमाण छिपा हो, या उन महानुभाव ने जो लिखा है 10 रंध्रों के विषय में, 10 महाविद्या के विषय में, उन्होंने किसी पांडुलिपि का अन्वेषण भी किया हो और उनका अपना अनुभव भी हो सकता है। भगवती की कृपा प्रसाद से उनको ऐसी अनुभूति हुई हो। उनको तो माने इस दृष्टि से समझना चाहिए। जो अच्छे साधक होते हैं वो सारी साधना के जो फल को दूसरे लोगों के ज्ञानवर्धन में भी लगा देते हैं, क्योंकि वह ये जानते हैं कि इन महाविद्याओं से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है ना, वो साधारण ज्ञान नहीं होता है। उससे जीवन की ही गुत्थियाँ सुलझती हैं, उससे इस भव चक्र को काटने के सारे उपाय पता लगते हैं। क्योंकि ये महाविद्याएं मुख्यतः मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। लोग तो साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप शत्रु का मारण कर लो, आप किसी व्यक्ति का सम्मोहन कर लो, वशीकरण कर लो, क्या कर लोगे आप उससे, बताइए क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। किसी को कष्ट होगा नहीं होगा, हमारे तुच्छ स्वार्थ के लिए वो नहीं करना चाहिए। और फिर भी यदि इन महाविद्याओं की योजना इस कार्य के लिए की गई है तो क्यों की गई है, उसको मर्म को समझिए। पहले ये 10 महाविद्या आदि का जो कभी कृत्य होता होगा तो ऐसा तो नहीं है जनसाधारण को परेशान करने के लिए कोई साधक ऐसा कार्य करेगा। साधकों का तो ऐसी मंशा कभी नहीं होती। लोभी लालची लोगों की बात अलग है। साधक कभी किसी का अहित करने के लिए कुछ मंत्र का गलत प्रयोग नहीं करेगा। ये कृत्य राष्ट्र रक्षा के लिए हो सकते हैं। पहले राजा महाराजा होते थे, वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए भगवती की उपासना साधना करते थे। तो उस दृष्टि से इनका प्रयोग हो तो ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि जो साधक लोग हैं
उन साधक लोगों को जो मर्म भेदी ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो बहुत ऊंची ऊंची बातों को कह जाते हैं अपने जीवन में। तो उनकी बातों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी साधक ने ऐसा कथन किया है कि इन 10 महाविद्याओं का संबंध 10 रंध्रों से है, अगर उसको आप पूरी तरह से विश्वसनीय कथन ना भी माने, तो हमारा सुझाव तो ये है उसमें इतनी शंका भी न रखें। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मज्ञानी हुए, उनको मंत्र दृष्ट हुए। कल को तो आप ये भी शंका कर सकते हैं कि जी इसमें क्या प्रमाण है कि वो मंत्र वही उनको दिखाई दिया जो वास्तविक स्वरूप मंत्र का था, है नहीं? तो फिर विस्फोट हो जाएगा। इसलिए शास्त्र जो कह रहा है, शास्त्रज्ञ जो कह रहा है, मर्मज्ञ जो कह रहा है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। अगर किसी साधक ने अपनी अनुभूति से ऐसा जाना है और आप उसमें आस्था रखते हैं व्यक्ति में, तो आपके लिए तो शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप कहेंगे हाँ भाई ठीक है, आपने अपनी साधना के प्रताप से ऐसा कहा है, तो निसंदेह भगवती ने आपके माध्यम से जन कल्याण के लिए ही ऐसा कुछ कथन कहलवाया होगा। तो हम तो साधकों की वाणी को इसी दृष्टि से लेते हैं, गुरुओं की वाणी को इसी दृष्टि से लेते हैं, और शास्त्र की वाणी को भी इसी दृष्टि से लेते हैं। तभी तो शब्द प्रमाण सधेगा ना। शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है? शब्द प्रमाण में क्या क्या चीज़ परिगणित है? श्रुति और आप्त वचन। श्रुति माने शास्त्र का कथन, चाहे वो आगमिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे वैदिक हो, है ना? 2 तरह की श्रुतियाँ होती हैं ना। कौन कौन सी होती हैं? वैदिक श्रुति और आगमिक श्रुति। तो दोनों ही तरह की श्रुतियों में आस्था हो, और जो हमारे क्या कहते हैं, ये आप्त लोग हैं, आप्त माने जो मर्मज्ञ हैं, किसी विषय के मर्मज्ञ हैं, उनके वचन में आस्था हो। आइंस्टीन के वचन में आस्था रखते नहीं रखते वैज्ञानिक? आइंस्टीन ऐसा कह गया, हाँ, फला फला वैज्ञानिक ऐसा कहता है। क्यों रखते हैं उसके वचन में आस्था, क्यों रखते हैं विश्वास? क्योंकि वह अपने विषय के मर्मज्ञ हैं। वो जिस धारा में सोच रहे हैं सही सोच रहे होंगे, ठीक है ना? अपनी हंसी उड़ाने के लिए तो कोई साधक ऐसे कथन कहेगा नहीं। बड़ा लंबा वक्तव्य हो गया। मैं समझता हूँ कि हमारे भाव को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक, चलिए।